बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं अल्लादीन। दोस्तों, हराम की कमाई कमाकर और फिर सदका खैरात करने वाले और यह कहने वाले कि अल्लाह इसको कबूल कर लेगा, तो दोस्तों ऐसे लोगों पर क्या करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। अल्लाह के रसूल हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स हलाल रोज़ी कमाता है और हराम की कमाई से दूर रहता है, अल्लाह उसके दिल को अपने नूर से रोशन कर देता है। दूसरी ओर जो शख्स हराम की कमाई करके उस कमाई को सदका और खैरात में देता है, उसका वह सदका अल्लाह की तरफ से कबूल नहीं किया जाता। अगर वह उस कमाई को खर्च करता है तो उस कमाई में बरकत नहीं होती, और अगर वह उस कमाई को छोड़कर मर जाए तो वह कमाई जहन्नम का सामान बन जाती है। हराम की कमाई करने वाले की कोई दुआ कबूल नहीं की जाती, बल्कि उस पर अल्लाह की तरफ से हमेशा लानत बरसती रहती है। यह है हराम कमाई करने वालों के इंसानों के साथ ऐसा होता है कि उनके ऊपर हमेशा अल्लाह ताला की लानत बरसती रहती है। दोस्तों, हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, जो हराम माल से सदका खैरात करता है वो ऐसे शख्स के बराबर है जो नापाक कपड़ों को पेशाब से धोता है। और दोस्तों, हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि हलाल रिस्क से बदन के सारे हिस्से इबादत में लगे रहते हैं। दूसरी ओर हराम रिस्क से गुनाहों में इजाफा होता रहता है। दोस्तों, आपने देख लिया कि हराम रिस्क खाने और कमाने के कितने बड़े नुकसान हैं कि हमको कहीं पर भी फ़ायदा नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा कमा भी लेंगे हराम की कमाई, तो वह कमाई में बरकत नहीं होगी और वह कमाई जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, और ऊपर से आपको गुनाह अलग मिलेगा और आप जहन्नम में जाने वाला काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस छोटी सी वीडियो को दिल से लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर एक मुसलमान भाई बहन के जहन में यह बात समझ जाए कि हलाल रोज़ी कमाएं और हराम रोज़ी से बचें। और दोस्तों, हराम रोज़ी को सदका और खैरात में ना दें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।